फ्रेंड्स, मैं आयुष आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानेंगे ग्राफ से कुछ रिलेटिव क्वेश्चन जो क्लास 10 के 2.1 एक्सरसाइज में है और ये बोर्ड एग्जाम में 100% एक वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ को थोड़ा सा समझेंगे, पूरा डीपली नहीं समझेंगे पर बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम ग्राफ में जाएंगे जो कि 2.1 में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ये आपके सामने में दिख रहा है ये हमारा एक ग्राफ है। देखिए ग्राफ है, इसमें आप सोच रहे हैं ये लाइन दो लाइन प्लस जैसा क्यों है। ये हमारा प्लस नहीं, ये हमारा एक ग्राफ है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वाला लाइन दिख रहा है, ये हमारा एक्स बुझा है। अगर आपको कोई बोलेगा क्षैतिज, अब मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, कॉपी नोट कीजिए। क्षैतिज में जो रहता है वो हमारा आता है एक्स, ठीक है। और जो देखिए ये हुआ क्षैतिज और ये हुआ ऊर्ध्वाधर, इसको खड़ा ही बोल सकते हैं, इसको सूता ही बोल सकते हैं। सूता अगर कोई बोल दे, देखिए क्षैतिज को हम बोल सकते हैं सूता। ये जो हमारा लाइन है धरती में सुता हुआ ही है ना, और ये धरती में खड़ा है। तो जो सुता हुआ रहेगा वो हमारा एक्स होगा और जो धरती में खड़ा हुआ होगा वो हमारा वाई होगा, यानी ऊर्ध्वाधर जो होगा वो हमारा वाई होगा। तो देखिए ये हमारा एक धरती है, तो ये जो सुता हुआ है इसी को बोलते हैं एक्स, और धरती में जो ये हमारा खड़ा है इसी को बोलते हैं वाई। और जो सुता हुआ है इसको हम मेध भाषा में बोलते हैं क्षैतिज मैंने यहाँ लिखा हुआ है जिसको एक्स बोलते हैं। और जो ये उठा है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, तो लिख देते हैं ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं वाई। अब देखिए ये जो एक्स है, एक्स का दूसरा नाम है हमारा भुज। क्या है? भुज। और वाई का दूसरा नाम कोटि। आपको ये बात जानना ही पड़ेगा कि ग्राफ में यही सब इंपॉर्टेंट होता है कि क्षैतिज कौन होता है ग्राफ में। तो आप बोलिएगा क्षैतिज जो सुता हुआ रहता है उसको हम क्षैतिज बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो धरती पे खड़ा होता है जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बता ही दिया है, और एक्स को हम भुज भी बोलते हैं और वाई को कोटि बोलते हैं। अब यहाँ जो लाइन है ये तरफ वाला को हम बोलते हैं एक्स, और ये जो हमारा यहाँ छोटा छोटा डैश दिख रहा है ना, ये हमारा डैश है, इसको बोलेंगे एक्स डैश, इसको बोलेंगे एक्स। यहाँ आप देखिए फिर वाई, फिर बोलेंगे वाई डैश। देखिए अब यहाँ जो होता है ग्राफ का हमारा 4 चतुर्थांश होता है, समझे। अगर आपको कोई पूछे ग्राफ में कितना चतुर्थांश होता है तो आप बोलिएगा ग्राफ में 4 चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है क्लास 5 से क्लास 10 तक और आगे भी बहुत ही काम आता है। क्या होता है? 4 चतुर्थांश होता है हमारा। ये हो गया। अब देखिए अब पहला चतुर्थांश हमारा ये होता है, दूसरा ये होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। आप ऐसे ही बांटिएगा। अब ये जो इसमें होता है इसमें हमारे से प्लस प्लस होता है। देखिए इसमें से प्लस प्लस होता है। ये जो हम इसमें होता है, देखिए पहले जब भी हम लिखेंगे पहले हम x को लिखेंगे, फिर उसके बाद में y को लिखेंगे। तो ये हमारा एक x का हुआ और ये हमारा y का हुआ। पहले x को लिखेंगे फिर बाद में y को लिखेंगे। तो ये जो हुआ हमारा, देखिए यहाँ x, यहाँ इसमें होगा पहले होगा हमारा x, तो इसमें होगा माइनस या प्लस, यानी कि इसमें दूसरा चतुर्थांश में x हमारा माइनस होगा और y हमारा प्लस होगा, और इसमें माइनस और माइनस होगा, ठीक है। और फिर इसमें होगा हमारा, फिर क्या होगा इसमें प्लस और माइनस। हम आपको एक नोट की बात बता देते हैं कि आप जब भी ग्राफ के विषय में x माइनस को लिखे तो आपको ब्रैकेट के अंदर में घेर दें, तभी आपका सही होगा। और ये जो है जीरो, ये हमारा मूल बिंदु है, इसको हम कटान बिंदु भी कहते हैं, यहीं पे तो कटा हुआ है। तो आपको ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई। तो अब हम लोग चलते हैं 2.1 पे। जैसे कि फ्रेंड आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्लास 10 का 2.1 यहाँ पे हाजिर है, और हम पहला प्रश्न भी पढ़ते हैं कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था x, फिर यहाँ बताते हैं ये हमारा x है, और p मान लिया ऐसे ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि x में यानी x रेखा में कितना बार हमारा कोई रेखा गुजरा है, और हमको वही लिखना है, यानी कि px के शून्यांक का संख्या बराबर इतना इतना, तो हमको लिखना है। देखिए ये हमारा x हुआ, अब हमको लिखना है कि इसमें कितना बार रेखा गुजरती है। आपको देख रहा है कि एक भी रेखा गुजरी है, नहीं गुजरी, तो हम ये लिखेंगे। इसलिए देखिएगा, इसलिए अतः px शून्यांकों की संख्या बराबर 0। अगर नहीं गुजरी है तो 0, अगर गुजरी है तो 1, जय बार गुजरी है ओवर देंगे। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। पहला तो हमने देख लिया, अब चलिए अब दूसरा में नजर डालते हैं।
देखिए यहाँ पे जो हमारा दूसरा उदाहरण है, यहाँ पे देखिए रेखा में जो एक्स का संख्या, ये जो एक्स का रेखा है, इसमें हमारा ये जो लाइन है, देखिए कोई भी लाइन ना चाहिए। ऐसा अगर प्रश्न दे दे ग्राफ में जो लाइन खींचा हुआ, तो पी एक्स, ऐसा प्रश्न कैसा पी एक्स शून्याङ्क संख्या ज्ञात करें, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखना है कि एक्स रेखा में कितनी बार हमारी रेखा गुजरी है। देखिए हमारा यहाँ एक्स एक बार गुजरा है, तो हम लिख देंगे पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बराबर 1। ठीक है, अब चलिए अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा उदाहरण है। देखिए अब मैंने आपको क्या बोला कि एक्स रेखा पर जितनी बार हमारा जो रेखा गुजरेगी तो हमारा पी एक्स का शून्याङ्क होगा। तो देखिए कितना बार गुजर रहा है, 1 2 3। तो हम क्या लिख देंगे, इसलिए ये जो है ना पूरा आसान है, इस नंबर आपको मुफ्त का मिल जाता है बोर्ड में, अगर आप इसे अच्छा समझिएगा तो। पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बोलिए कितना है, 3 है। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा जो चौथा उदाहरण है, जो कि बहुत सी VVI है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ये हमारा एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पे एक्स डैश है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई डैश है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा एक्स रेखा है, तो आप देखिए किसमें कितना बार रेखा गुजर रहा है। तो आप सोचेंगे कि ये जो हमारा रेखा 2 बार गुजर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आपको देखना ये है कि एक्स रेखा जो है इसके पार होना चाहिए, ये हमारा एक्स रेखा इसके पार होना चाहिए। अगर यहाँ सट के पार हो रहा था हमारा, उसको एक ही मानेंगे, चाहे कितनों बड़ाई क्यों ना हो। जैसे ये रेखा है, हम यहाँ से ले लिए, तो ये हमारा एक ही होगा। अगर ये ऐसा तब ये हमारा 2 होता। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जब एक्स रेखा पे कोई रेखा अगर छेद एकदम काटता उसको नहीं है, तो उसको हमारा एक ही मान जाता होगा, उसको ऐसे नहीं काटता है। तो देखिए ये हमारा एक्स रेखा को कोई रेखा काट रही है, नहीं काट रही है, तो मैं क्या होगा, इसीलिए पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बराबर 0 1 ए आंसर। अब चलिए दूसरा उदाहरण में जाते हैं। देखिए अब ये आपके सामने दूसरा उदाहरण हाजिर है। देखिए यहाँ पे हमारा एक्स रेखा है, तो आपको ये देखना है कि कितनी बार रेखा गुजरी है। तो मैंने आपको अगले उदाहरण में बताया था कि एक रेखा को काटेगी तब हमारा 2 मन आता हुआ। देखिए यहाँ पे नया काटा 1 हुआ, यहाँ पे नया काटा 2 हुआ, यहाँ काटा है 3 हुआ, 4 हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बराबर, देखिए बराबर 4। देखिए कैसे 4 हुआ, देखिए आराम से देखिए, बराबर 4। देखिए यहाँ हमारा ये एक्स रेखा है, ये रेखा पहले कितनी बार गुजरी है, एक रेखा 2 रेखा, यहाँ काटी तो नहीं है ये रेखा को, तो इसको हम एक ही मानेंगे, 1 2 3 4। तो हम क्या लिखे, 4। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण हाजिर है। देखिए और ये सब जो उदाहरण है आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, और आप अगर इसको समझ लीजिएगा तो आपका तो 1 नंबर आना ही, क्योंकि ये जो है ना 1 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये जो हमारा एक्स रेखा है, इसमें कितनी बार हमारी रेखा गुजरी है, 1 2 3 4 5 6। देख फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बराबर 8। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी है रेखा जो कि एक्स रेखा को नहीं काटा है, सब काटा है, तो हम सबको जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो होता है लिख नहीं है भाई, पूरा सिंपल। देखो अब यहाँ दूसरा है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स रेखा को कितनी बार एक रेखा काटी है, तो एक ही बार काटी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए पी एक्स शून्याङ्कों की संख्या बराबर 0 1। ये हमारा 2.1 खत्म हो गया उदाहरण के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।